न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पहले प्रधानमंत्री जुगाड़िया परिवार से बनते थे, मोदी ने इस चलन को बदला, पंकजा मुंडे। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे ने कहा कि एक समय था जब देश में प्रधानमंत्री या तो जुगाड़ से बनते थे या किसी परिवार से बनते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चलन को बदला है। आज एक सामान्य परिवार के व्यक्ति ने देश की राजनीति में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोकसभा के 1000 से अधिक विशिष्ट परिवारों से, सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। साथ ही जबलपुर लोकसभा के 2132 बूथों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसी के तहत शनिवार को पंकजा मुंडे ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत जबलपुर के होटल नर्मदा जंक्शन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्ष भारत के नवनिर्माण के, भारत के गरीब कल्याण के रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हर पल देश को महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बीते 9 सालों में भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस से डिसाइसिव पॉलिसी और अर्थव्यवस्था में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 की यात्रा की है। भारत ने बीते 9 साल में एक पार्टी के अपना परिवार, अपनी विकास नीति को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखी है। पहले भारत की आवाज अनसुनी हो जाती थी। उन्होंने कहा कि पहले भारत की आवाज अनसुनी कर दी जाती थी, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर विकासवाद की राजनीति की है। पहले योजनाएं कागजों की धूल फाँकती रहती थी, आज एक ही कार्यालय में योजनाएं बनती है और जमीन पर उतरती भी है। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही कार्यालय में होता है। पहले बिचौलिए लाभार्थियों का पैसा खाते थे, आज बिचौलिया संस्कृति को खत्म किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन को लेकर भी दिया जवाब। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में अब भावनाओं से तैयार किए जाने वाले मुद्दे नहीं चलेंगे। जनता को दरअसल मुद्दों की समझ है और वह बीजेपी को हैरान कर जा रही है। वहीं कर्नाटक में आरएसएस को आवंटित जमीन मामले पर शिवकुमार ने कहा, यह सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और वही इसकी सही जानकारी दे सकेंगे। बजरंग दल पर बैन वाले मुद्दों पर शिवकुमार ने कहा, जो भी शांति व्यवस्था को भंग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता बदलाव का मन बना चुकी है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। डीके शिवकुमार ने किया जीत का दावा। शिवकुमार ने कहा, हमने कहा था कि कोई भी संगठन राज्य में हिस्सा फैलाएगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। राज्य में किसी भी तरह की मोरल पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरफ से लोगों के मन में भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोगों ने बदलाव का फैसला किया है। उन्होंने डबल इंजन ऑपरेशन लोटस सरकार देखी है, ये दोनों सरकार विफल रही है। राज्य में हमारी बहुमत की सरकार आएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि क्षेत्र का होगा जैविक में परिवर्तित, सीएम गहलोत ने दे दी स्वीकृति। राजस्थान में जैविक खेती प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बृहत स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.20 लाख हेक्टेयर खेती जैविक में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैविक उर्वरक या कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों
को जैविक में परिवर्तित कर कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। इससे लगभग 23.57 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार 50,000 कृषकों की जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इसी राशि के कृषक खेती की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने सरकार से परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति प्राप्त होने तक कृषक चयन, कृषक समूह गठन, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आदि गतिविधियों के लिए राज्य निधि से 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक्डइन, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।